आपको बता दें कि ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर्ड होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन दोनों सरकार के राजकोष से दी जाती है और हर साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है। लेकिन एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है। आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जल्द पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। कर्मचारी संघ से लगातार राज्य सरकार से बातचीत चल रही है। इसकी पुष्टि खुद संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका ने असम विधानसभा सत्र के दौरान की है। जैसा कि आप सब जानते हो, ओपीएस को बहाल मंत्री ने कहा बातचीत चल रही है। आपको बता दूं, दरअसल असम गण परिषद एजीपी विधायक रामेंद्र नारायण कलिता ने शुक्रवार को असम विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में एनपीएस को लेकर कर्मचारियों की शिकायतों का मामला सदन में उठाया और कहा कि अगर ओपीएस बहाल किया जाता है तो कर्मचारियों को अधिक लाभ होगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हाजरिका ने कहा कि ओपीएस की बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकार लगातार बातचीत कर रही है। वित्त मंत्री अंजना नियोग ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले संगठनों के साथ बैठक की है, मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है। हम भी इस मामले पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। सदन में पीयूष हजारिका ने कहा कि एनपीएस को ओपीएस के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया गया है। ओपीएस की तरह नई प्रणाली में ग्रेच्युटी भुगतान और पारिवारिक पेंशन सहित अन्य प्रावधान शामिल किए गए हैं। वर्तमान में एनपीएस में किसी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन फंड में जमा और सरकार भी उतना ही योगदान देती है। इसके बाद सेवानिवृत्ति के समय अर्जित राशि का 60% भुगतान किया जाता है। 60% भुगतान किया जाता है और शेष 40% से अधिक पेंशन का भुगतान किया जाता है, जिसका उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाता है। जिन कर्मचारियों की सेवा के 30 से 32 साल बचे हैं उन्हें एनपीएस के तहत लाभ होगा। ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम सरकार ने राजकोष से दी जाती है। ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता भी बढ़ाकर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल है। एनपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है। नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% ही योगदान देती है। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फ़ायदा भी रिटायर्ड कर्मचारी को मिलता है। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाता है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। एनपीएस में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। ओपीएस विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स देना होता है।